का सरदार जी की सुनकर हम चल रहे। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत ही लंबे समय से सामाजिक कार्यों में कार्य कर रहे, कंधे से कंधा मिलाकर के समाज के साथ चलने वाले आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह सरदार जी, जो सरकड़ी ग्राम से आए हुए हैं, उनका भी बहुत लंबा अनुभव है और समाज के अंदर समाज सुधारक के रूप में बहुत लंबे समय से कार्य हम लोगों के बीच में कर रहे हैं। समाज को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा देने का काम करते हैं, समाज को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह सरदार जी वो आए और हम सब लोगों को अपने शब्दों से अनुग्रहित करने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पे बैठे मंच एवं सामने आदि शक्ति और हमारे संगी साथी, बुजुर्गों एवं बच्चों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब केवल भारत के नहीं, विश्व में 125 देशों के अंदर आज बाबा साहब की जयंती आयोजित की जा रही है। और इस जयंती को मनाने का जो उद्देश्य है, बाबा साहब को मानने का जो उद्देश्य है, बाबा साहब के जो विचार हैं उन्हों को अपने जीवन में उतारना है। बाबा साहब क्या चाहते हैं और क्या चाह रहे थे उस समय, उस परिस्थिति में, और संविधान के द्वारा आपको यहाँ आगे चलने का अधिकार दे करके गए हैं। आज हमारे अभी मार साहब कुछ समझा रहे थे कि बाबा साहब ने आगे की सोच रखने वाले थे और उन्होंने संविधान के ऊपर लिखा, इंडिया दैट इज भारत। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। लेकिन आज देखने में मिलता है ना तो बंधुत्व है और स्वतंत्रता भी पूर्ण रूप से आप के लिए नहीं है। आपके साथ कोई अन्याय अत्याचार हो जाता है तो तुम्हारी जो FIR होती है वो भी लिखने के लिए लोग नहीं लिखते हैं और उसकी औपचारिकता के रूप में रोक दिया जाता है। औपचारिकता के रूप में रोक दिया जाता है और उसके फैसले की बातें कर दी जाती हैं, जबकि कानूनन तौर पे संविधान कहता है कि उसे संविधान के तरीके से न्याय मिलना चाहिए। जैसे क्या मणिपुर के अंदर हमारे बहुजन समाज में जन्मी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, यूपी के अंदर काफी जगहों पे तुम्हारे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उन अत्याचारों को दबाने का काम किया जा रहा है। जो
वोकल मीडिया है उसके माध्यम से तुम्हें कहा जा रहा है, और आपकी जो मीडिया है सही माने में जो मोबाइल के ऊपर जो मीडिया चल रही है ये आपको सही बताने का काम करती है। अभी जो मौलाना साहब कह रहे थे कि अगर हिंदुस्तान है तो बाकी लोगों को क्या है, इसमें तो फिर हिंदुओं का ही हिंदुत्व रह जाएगा, सिखों का कहाँ रहेगा, कृष्णों का कहाँ रहेगा, मुस्लिमों का कहाँ रहेगा। इसीलिए बाबा साहब ने इसको इंडिया दैट इज भारत कहा। हमें भारत कहना चाहिए, हमें शब्दों के अंदर इसको हिंदुस्तान कहना हम अपने आप में पहले छोड़ें, तभी आने वाली पीढ़ी इसे समझने का काम करेगी। अभी मैं कुछ कहने के लिए अपने महापुरुषों के बारे में ये चाहूँगा कि बाबा साहब को संविधान सभा में जाने का मौका जो देने वाले थे वो जोगेंद्र नाथ, महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जिन्होंने अपनी सीट से खाली करके इन्हों को वहाँ से जिता करके संविधान सभा में भेजने का काम किया। क्योंकि कुछ मनुवादी लोगों ने यहाँ तक कहा कि बाबा साहब आपको संविधान सभा के दरवाजे तो क्या खिड़कियां में बंद। अगर जोगेंद्र नाथ मंडल अपनी सीट खाली करके और इन्हों को भेजने का काम ना करते तो क्या आज संविधान के शिल्पकार बन जाते? कभी नहीं। तो शिल्पकार बनने का जो मौका मिला तो जोगेंद्र नाथ मंडल के द्वारा मिला, जो ओबीसी के द्वारा मिला, और ओबीसी के द्वारा ही छत्रपति साहू जी महाराज एवं गायकवाड़ साहब के द्वारा आपको सम्मान मिला, और सम्मान के द्वारा आप विदेश में पढ़ पाए, और विदेश में पढ़ करके सारे विश्व में सूर्य प्रकाश प्रकाशित करने वाले आप ही बने। आज जो है हमें सोचना और समझना होगा, माता और बहनों को जो सम्मान मिला है वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। अन्यथा जो पुराने रीति रिवाज थे तो माता और बहनों के लिए कह दिया जाता था कि पाँव की जूती है पैरी पैरी ना पहन। तो आज सबसे हिंदू कोड में ला करके आज बराबर का अधिकार महिलाओं को देने वाले बाबा साहब अगर ना होते तो आज एसपी डीएम और हमारी 4 बार बनी मुख्यमंत्री मायावती मुख्यमंत्री नहीं होती। उन्हों की ही बदौलत अगर उन्होंने संविधान के अंदर समानता का अधिकार दिया तभी आईएएस, पीसीएस और डीएमएसपी बनने का काम हमारी माता बहनें कर रही हैं। आज हमें हमारे समाज को ये जानने की और जगाने की जरूरत है कि आज एससी समाज जागा हुआ है तो उसे ओबीसी समाज जो तुम्हारा भाई है वो सोया हुआ है उसे जगाने का काम करें। यही बाबा साहब की अंतिम विचारधारा थी और इसी विचारधारा के कारण उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानने से इनकार किया और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा पर चल करके
आगे बढ़ने का काम किया। आज एक सवाल उठता है कि आदमी क्यों मर जाता है, आदमी क्यों मर जाता है, और जब मरता है तो कहाँ जाता है, मरता है तो कहाँ जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक तथ्यों से हम अवगत होना पड़ेगा। और वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं, इसके लिए एक उदाहरण इस तरीके से दे सकते हैं कि एक वृक्ष का बीज जब वो आता है और पृथ्वी के अंदर गिर जाता है और पृथ्वी के अंदर उसे गर्मी और नमी मिलती है तो अंकुरित हो जाता है। और जब अंकुरित हो जाता है तो फिर हवा और पानी के द्वारा वो सींचा जाता है और प्रकाश के द्वारा वो जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, उसके द्वारा उसको आहार की पूर्ति होती है। लेकिन एक बारीक चीज और है उसके अंदर, वो बारीक चीज क्या है, जैसे जीव उसके अंदर बढ़ते हैं वैसे ही मृत भी होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि बनने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है और जो उसके अंदर कोशिकाएं हैं उनों के मरने की क्रिया बढ़ जाती है और मरते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो पूर्ण रूप से सारी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। और जब कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तो वो वृक्ष सूख जाता है। ऐसे ही मानव के अंदर जो अंकुरित है और अंकुरित करके द्वारा हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं वो बनती हैं और कुछ मृत होती चली जाती हैं। और जब मृत होती जाती हैं तो बनने की जो क्रिया है वो कम हो जाती है और मरने की क्रिया बढ़ती चली जाती है, जिससे क्या हमारी जो त्वचा है वो पन्नी की तरह हो जाती है, जैसे पन्नी होती है और सिकुड़ जाती है। अब एक समय ऐसा होता है तमाम हमारी मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाती हैं, वो जर्जर शरीर हो जाता है और हाड़ मांस नाम की चीज नहीं रहती, हाड़ रह जाता है और वो अपना वजन भी अपने ऊपर इस ढांचे के ऊपर नहीं संभाल पाता है। तो उस समय उसकी कोशिकाएं जब पूर्ण रूप से मृत हो जाएंगी तो वो खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से ये प्रकृति का नियम है, जो पैदा है वो न पैदा है। और तुम अपने जीवन में इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। पीछे से आदेश आ रहा है कि अपने विचारों को रोकने की कृपा करें, क्योंकि आज जब मौका मिलता है तो इतनी जनसंख्या नहीं मिलती। कबीर साहब के एक दोहे के साथ मैं इस बात को और आगे जगाने की बात करूंगा। कबीर साहब ने कहा है, एक अचंबा मैंने देखा मुर्दा रोटी खाए। एक अचंबा मैंने देखा मुर्दा रोटी खाए और जगाए से जगता नहीं, और जब लात पड़े चिल्ला। अभी एक मुर्दे की बात आई, क्या मुर्दा कभी रोटी खाता हुआ देखा है? नहीं, मुर्दा कभी रोटी नहीं खाता। लेकिन यहाँ पर कबीर साहब ने इस बहुजन समाज को जगाने के लिए, इस बहुजन समाज को जो चलती फिरती लाशें हैं, इन्हें चलती फिरती लाशें गया है, इन्हें ही मुर्दा कहा है। और आज हमें जागने की जरूरत है। और ये जब लोग आप जागोगे नहीं तब लोग आप सोते रहोगे, और जो सोते रहते हैं वो नीचे रहते हैं, और जो नीचे रहते हैं वो पिसते रहते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।
जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। एक शब्द मेरे मुख से आया, जय मूल निवासी। मूल निवासी भी चलो इन्हों का आदेश आ रहा है बार बार। मैं मूल निवासी शब्द को जो मेरे मुख से निकला है इसे भी जानने की जरूरत है। जहां मूल निवासी है तो कोई विदेशी भी है। इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास के अंदर हमारे यहाँ भारत के अंदर अंग्रेज आए, मुगल आए, उससे पहले जो सर्वप्रथम आए वो आर्य आए, जो इन्होंने अपने मुखा कलम इतिहासों में लिखा है। सब धीरे धीरे चले गए, लेकिन आर्यों के जाने का कोई इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इस मूल निवासी शब्द का उदय हुआ और विस्तार से फिर समय जो है आएगा और बताने की कृपा करेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, बार बार अनुग्रहित किया जा रहा है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। एक साथ सारे साथ मिलकर के बोलेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।